हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप। वेलकम टू आर्ज एजुकेशन ई पाठशाला और मैं हूं आपका कैरियर गुरु रंजीत सिंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास 10th केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज वो मोस्ट केमिकल रिएक्शंस और उनकी इक्वेशंस जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। जी हाँ बच्चों, मैं लेके आ रहा हूं आपके पास एक ऐसी कंप्लीट सीरीज जहां पे मैं बात करूंगा चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन और उनकी इक्वेशंस की। तो आज हम बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 में यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में ऐसी वो कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन और उनकी इक्वेशंस की जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस। जी हाँ बच्चों, सबको पता है फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जहां पर ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। जी हाँ बच्चों, क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से। और फोटोसिंथेसिस हमारा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस माना जाता है क्योंकि इसमें सनलाइट का यूज होता है। तो देखिए फोटोसिंथेसिस की बैलेंस केमिकल इक्वेशंस होती क्या है। जी हाँ बच्चों, सबको पता है कि हमारे ग्रीन प्लांट्स को जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। जी हाँ बच्चों, ठीक है, और उनको चाहिए होता है वाटर। ठीक है, तो वो किसकी प्रेजेंस में अगेन हमारे पास होती है सनलाइट, है ना, सनलाइट और साथ में हमारे पास क्लोरोफिल होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, जिससे हमारा ये बनाएगा ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, और साथ में जो बाई प्रोडक्ट हमारे पास बनती है ऑक्सीजन गैस। सबको पता है बच्चों ऑक्सीजन। ठीक है, ये देख लीजिए, ये हमारा हो गया ग्लूकोज। ठीक है, ये हमारी हो गई ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये हमारा था वाटर। अब हम इसको करेंगे बैलेंस। ये देखिए बच्चों, हो गई ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हमारी हो गई फोटोसिंथेसिस की बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये उसकी इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज सनलाइट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं अपनी रिएक्शंस नंबर 2। जी हाँ बच्चों, रेस्पिरेशन। जी हाँ, रेस्पिरेशन सबको पता है एक प्रोसेस है जिसको हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी निकलती है। ठीक है, हीट एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी बोलते हैं। ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी इक्वेशंस लिखने को भी आती है। तो चलिए इसमें बात करते हैं। एक तरह से फोटोसिंथेसिस का उल्टा होता है। यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है, C6H12O6 होता है जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, प्लस यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, बनता क्या है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर रिलीज हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट। और साथ में हमारी एनर्जी, हाँ एनर्जी तो हम भूल ही गए। ठीक है, एनर्जी किसके, और आपको पता है एटीपी हमारी एनर्जी की करेंसी होती है। ठीक है, एनर्जी निकलती है एटीपी के फॉर्म में। ये हमारा उसकी है रेस्पिरेशन की बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये हमें फिर लिख देता हूँ, यहाँ पे होता है ग्लूकोज। ठीक है बच्चों, ये हमारी होती है ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन, सबको पता हम सांस लेते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे होता है वाटर रिलीज। ठीक है बच्चों, चलिए हम बात करते हैं अपने रिएक्शन नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ बच्चों, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट सॉल्ट। जी हाँ बच्चों, मैं आपको बता दूं जो लेड नाइट्रेट होता है वो वाइट कलर का सॉल्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PbNO3 का होल ट्वाइस। जी हाँ, ये लेड नाइट्रेट है जो वाइट कलर का होता है। अगर हम इसको हीट करते हैं, जी हाँ बच्चों, हीटिंग, ये हमारा एक थर्मोलिसिस का एग्जांपल है, थर्मो डिकम्पोजिशन है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, जी हाँ, लेड नाइट्रेट की हीटिंग। तो मैं आपको बताता हूँ, लेड ऑक्साइड बनता है पहले तो बच्चों, लेड ऑक्साइड जो येलो कलर का रेसिड्यू होता है, येलो रेसिड्यू। जी हाँ बच्चों, और साथ में निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो कि ब्राउन कलर की फ्यूम के साथ इवॉल्व होती है, और हमारी लास्ट में बचती है ऑक्सीजन गैस। आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहते हैं ना रिएक्शन में से एक है। आप यहाँ देख लीजिए 4 नाइट्रो हमने बैलेंस कर लीजिएगा, कुछ कमी होगी तो हाँ हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 2 और यहाँ पे 2। ठीक है बच्चों, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। वाइट कलर का लेड नाइट्रेट जब डिकम्पोज होता है तो वो येलो कलर का रेसिड्यू लेड ऑक्साइड और ब्राउन कलर की जो फ्यूम्स होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जी हाँ बच्चों, हम बात कर रहे हैं 4th नंबर पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जी हाँ बच्चों, अगर एक ऑक्सीडेशन क्या होती है, जहां पर ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है या कह लीजिए हाइड्रोजन का रिमूव हो रहा है या इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जहां पर इसका रिवर्स होता है यानी हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन रिमूव हो रही है या कहते हैं इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो उसको हम लोग रिडक्शन। और जहां एक ही रिएक्शन में दोनों होते हैं उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जी हाँ बच्चों, देखिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है और बच्चों यहाँ पे जिंक है, तो आप ये देखेंगे कॉपर और जिंक
ऑक्साइड। जी हाँ बच्चों, अब आप ध्यान से देखिए, जिंक ने अपने अंदर ऑक्सीजन को ऐड किया है, तो ये वाला जो प्रोसेस होगा बच्चों ऑक्सीडेशन होगा। और यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड ने अपने ऑक्सीजन को रिमूव किया है, तो ये वाला बच्चों प्रोसेस क्या होगा, रिडक्शन। तो इसीलिए दोनों एक साथ हो रहा है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स इस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, जी हाँ देखिए कि कौन सा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। जी हाँ बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कौन है, पहचानिए। इधर देखना है, इधर नहीं देखना है। जो भी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग पूछी जाएंगे इस रिडॉक्स में, आपको रिएक्टेंट पे ध्यान देना है। ऑक्सीडाइजिंग कौन हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कौन है, जी हाँ बच्चों जिंक हो रहा है, जिंक, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग सब्सटेंस कौन सा हो जाएगा बच्चों, देखिए ध्यान से, रिड्यूसिंग कौन है ना, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन अपने ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है बच्चों, जी हाँ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे रिड्यूसिंग सब, और ये जरूर पूछा जाता है, और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इनमें से। तो देखिए बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानना बहुत इजी है, जिसके पास ऑक्सीजन है, या कह लीजिए जो रिड्यूसिंग सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जी हाँ बच्चों, आप समझ गए, कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है तो वो जिंक को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है, ये अपने आप को रिड्यूस कर रहा है। तो जो रिड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो आप बच्चा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जी हाँ बच्चा, क्या रिड्यूसिंग एजेंट होगा हमारा जिंक। ये कह लीजिए जिंक, क्योंकि वो अपने आप को जो ऑक्सीडाइज कर रहा है, या कह लीजिए जो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस होते हैं वही रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिडॉक्स रिएक्शन में, रिडॉक्स रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होता है। तो चलिए हम बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट, जी हाँ बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जी हाँ, जब हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो वाटर डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट उसकी रिएक्शंस है, और उसकी मैं बैलेंस इक्वेशन लिख रहा हूँ। देखिए मैंने कहा ना, वाटर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो हमारा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, ठीक है, अभी बैलेंस कर लीजिएगा। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 1 है, तो 2 और यहाँ पे 2। जी हाँ, ये दोनों गैस आपको इवॉल्व होती है इसको हम लोग बोलते हैं थर्मोलिसिस भी। हाँ, इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं कि कौन सी गैस किस इलेक्ट्रोड पे। देखिए बैठो, मैं आपको बताऊँ, जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है ना, आप ध्यान से देखिएगा, जब 2 मेटल की रोड कनेक्ट होती है, ये देखिए, ठीक है, माइनस प्लस, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैथोड बच्चों, कैथोड। और जो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनोड, यानी प्लस होता है बच्चों। तो जो ऑक्सीजन होती है उसका जो नेचर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, तो माइनस किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, प्लस। तो ऑक्सीजन जो गैस होती है वो एनोड पे डिपॉजिट होती है, और हाइड्रोजन का जो नेचर होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर में होता है, तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो हाइड्रोजन गैस कैथोड की तरफ डिपॉजिट हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मेटल की रोड्स होती हैं, जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है बैटरी के उसको कैथोड बोलते हैं, जो पॉजिटिव उसको एनोड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में ऑक्सीजन गैस एनोड पर और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन की। जी हाँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जांपल है कोरोजन का। कोरोजन में आपको पता है जब मेटल ऑक्सीडाइज होते हैं अपने ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्ट एयर के साथ, किसी न किसी वजह से उनके पास वाटर मॉइस्चर आता है, ऑक्सीजन आती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। अगर वो कोरोजन आयरन का होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग। तो देखिए बहुत सिंपल है, आयरन है, ऑक्सीजन है और कुछ मॉलिक्यूल में पानी, हम मान लेते हैं XH2O, ठीक है। ये लिखना जरूरी नहीं है बट लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या बनेगा बेटा, Fe2 फेरिक ऑक्साइड डॉट XH2O, ठीक है। बैलेंस आपको करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 2, ये देखिए ये रस्ट, ठीक है। रस्टिंग की इक्वेशन से बैलेंस अब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें XH2O लगाना जरूरी है, क्योंकि उसको जो ऑक्सीजन है मॉइस्ट एयर के वजह से रस्ट होता है और ये अपने कलर को चेंज कर लेता है, और रस्ट को प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आयरन की जो प्रॉपर्टी है कमज़ोर हो जाती है, वो वीक हो जाता है, ठीक है। कलर भी चेंज होता है, तो याद रखिए पेंटिंग, ऑयलिंग, एनालाइजिंग सबको आपको पता है, बट ये उसकी रस्टिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन और उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जी हाँ बच्चों, कॉपर का कोरिजन। देखिए कॉपर भी कोरिजन होता है। जी हाँ, कॉपर एक रेडिश, देखिए सर कैसे होता है, कॉपर एक रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो उसको जब मॉइस्चर से ऑक्सीजन, वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट होती है उससे वो रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है, कॉपर कार्बोनेट, है ना, की जो बेसिक लेयर होती है बेटा, है ना। तो देखिए कॉपर क्या फॉर्म होता है उसके ऊपर, कॉपर कार्बोनेट
होता है ना, पहले तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट CuCO3। जी हाँ बच्चों, ये फॉर्म होती है, ये ग्रीन कलर की कोटिंग होती है, ग्रीन कोटिंग होती है बच्चों, ग्रीन कोटिंग याद रखिएगा, ग्रीन कोटिंग। ये हमारे मॉइस्चर से तो कॉपर होता है रेडिश ब्राउन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। रेडिश ब्राउन कलर हमारे ग्रीन कोटिंग में ड्यू टू द बेसिक लेयर ऑफ कॉपर कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन इसमें हम बात करते हैं कॉपर ग्रेनुअल्स जो होते हैं, जो कॉपर पीसेस होते हैं ना, उनको अगर हीट करें यानी हीटिंग ऑफ कॉपर पाउडर। जी हाँ बच्चों, बहुत सिंपल है, कॉपर को अगर हीट करें यानी ऑक्सीजन, तो उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड, जी हाँ बच्चों, कॉपर 2 ऑक्साइड की एक लेयर जो फॉर्म होता है, मैं आपको बताऊं ये ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक। तो कभी कभी पूछा जाता है कि भाई कॉपर जो रेडिश कलर का था, रेडिश ब्राउन कलर का था, वो जैसे ही उसको हीट करते हैं तो वो कॉपर, उसके बाद जो ब्लैक कोटिंग बनती है, ब्लैक कोटिंग जो बन रही है वो किस चीज़ की बन रही है, ये बताओ उसका नाम। तो आपको पता होना चाहिए वो कॉपर ऑक्साइड की बन रही है। जी हाँ बच्चों, कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जी हाँ बच्चों, कॉपर का रेडिश ब्राउन कलर चेंज हो जाता है ब्लैक में ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड या कॉपर 2 ऑक्साइड्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, अगर हम कॉपर कार्बोनेट को हीट करें, अभी देखा था ना कॉपर कार्बोनेट जो ग्रीन कलर, हाँ तो ग्रीन कलर तो होता ही है। कॉपर कार्बोनेट बेसिक नेचर होता है, क्योंकि आपको पता है कोई भी मेटल ऑक्साइड्स या मेटल कार्बोनेट वो बेसिक नेचर होते हैं, तो इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। अगर हम इसको हीट करें तो जी हाँ बच्चों, अगर इसको हीट करते हैं तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कॉपर ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, अगेन ब्लैक कोटिंग, फिर से क्यों, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड, इस नाम को याद रख लीजिएगा, याद जरूर आएगा, ब्लैक कोटिंग है ना। तो अगेन मैं लिख रहा हूं इसका नाम कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, या कॉपर 2 ऑक्साइड, और साथ में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बैलेंस है ऑलरेडी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो ग्रीन कलर है, जी हाँ बच्चों, कॉपर कार्बोनेट का जो ग्रीन कलर है वो ब्लैक कलर में ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। हीट करने पर एग्जाम्पल थर्मो डिकम्पोजिशन का भी है बच्चों। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। जी हाँ, अब हम बात करेंगे हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन बच्चों, लाइमस्टोन। ठीक है, आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट, हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइमस्टोन। जी हाँ बच्चों, अगर उसको हीट कर दें तो क्या होगा बच्चों, जी हाँ कुछ नहीं होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। जी हाँ बच्चों, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं बच्चों, क्विक लाइम, है ना। क्विक लाइम होता है, मेटल ऑक्साइड है, बेसिक नेचर होता है। अगर इसी क्विक लाइम में अगर हमने वाटर को ऐड कर दिया तो बनेगा स्लैग्ड लाइम, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लैग्ड लाइम भी या लाइम वाटर भी बच्चों। अगर हमने वाटर ऐड कर दिया किसमें, क्विक लाइम में, क्विक लाइम में अगर वाटर ऐड कर दिया, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, हीट भी निकलती है बच्चों, एनर्जी हीट निकलती है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक भी बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो है ही इंपॉर्टेंट है ना, कि लाइमस्टोन को कैसे बदले हम क्विक लाइम में हीट करने पर। ठीक है, और उसी क्विक लाइम में अगर वाटर ऐड करते हैं तो सिलेक्ट लाइम बनता है और हीट भी निकलती है, सिलेक्ट लाइम में लाइम वाटर, है ना। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी मानी जाती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, जी हाँ बहुत कॉमन है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जी हाँ बच्चों, देख लेते हैं मैग्नीशियम का बर्न रिबन जो होता है, मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम रिबन में मेटल। तो आपने सुना होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले सैंड पेपर से रफ किया जाता है। वाई, क्योंकि जो मैग्नीशियम के ऊपर जो लेयर होती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो बेसिक लेयर होती है, मेटल ऑक्साइड नेचर इन बेसिक, तो ये है ना, बैलेंस कर लीजिएगा, ये देखिए है ना। तो ये जो लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की नेचर में होती है बेसिक, है ना। बेसिक क्यों होती है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, ठीक है, इसीलिए इसको। और जब ये रब करते हैं सैंड पेपर से वाइट कलर का पाउडर निकलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट किसी किसी बुक में मैग्नीशियम कार्बोनेट भी लिखा है, तो मैं आपको बता दूं, अगर एटमॉस्फेयर में थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड भी है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर भी बेसिक होती है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड और मेटल कार्बोनेट बेसिक इन नेचर होते हैं, ये याद रख लीजिएगा। बट अगर मैग्नीशियम रिबन से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको ये बैलेंस रिएक्शन और उसकी इक्वेशंस लिखनी है, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। हम नेक्स्ट बात करेंगे, जी हाँ बच्चों, फोटो डिकम्पोजिशन। आपको पता है किसका, AgCl, सिल्वर क्लोराइड का। तो उस AgCl को जैसे ही हम सनलाइट के कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो उसका हो जाता है फोटोलिसिस। जी हाँ बच्चों, और वो बदल जाती है सिल्वर और
क्लोरीन गैस में। अब बैलेंस कर लीजिएगा, ये देखिए है ना, तो इसलिए इनको कलर्ड बोतल में स्टोर किया जाता है। साथ साथ में कभी कभी एग्जाम्पल आ जाता है AgBr का। जी हाँ बच्चों, AgBr भी फोटोसेंसिटिव सब्सटेंस है, फोटोसेंसिटिव सब्सटेंस है। अगर इसको अभी डिकम्पोजिशन से बचाना है तो डार्क बोतल कलर्ड बोतल में स्टोर किया जाता है। और साथ साथ में एक होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी, तो ये फोटो डिकम्पोजिशन आता है, उनकी फोटोलिसिस हो जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जी हाँ बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ लेड नाइट्रेट। फिर से आ गया व्हाइट कलर का जो सॉल्ट होता है लेड नाइट्रेट, नोट कर लीजिएगा, हर जगह हर सैंपल पेपर में आपको मिल गई होगी लेड नाइट्रेट, है ना। जी हाँ, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब रिएक्ट करती है, ये देखिए प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, आयन एक्सचेंज होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। क्या बनता है? लेड जाएगा, लेड आयोडाइड बनता है, अगेन लेड, जी हाँ, येलो कलर का प्रेसिपिटेट, जी ये पहचान लीजिए, और साथ में KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। अब बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है, अब बैलेंस कर लीजिएगा, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपकी इक्वेशंस है, बैलेंस इक्वेशन है, इसलिए इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जी हाँ बच्चों, ये डबल पूछा जाता है कि जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है, ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो डबल डिस्प्लेशन ब्रैकेट में प्रेसिपिटेट, को डबल डिस्प्लेशन दो टाइप की होती है, जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें वाटर निकलता है, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वाटर उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल भी बन जाता है और लेड आयोडाइड येलो कलर का भी बन जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बात करते हैं अपने लास्ट इंपॉर्टेंट की, सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक कोटिंग होती है। जी हाँ बच्चों, वो ब्लैक कोटिंग क्यों होती है सबको पता है। सिल्वर एक लो रिएक्टिव मेटल, जिसको नोबल मेटल भी बोलते हैं, इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। ये किसके साथ कोलिजन होता है इसका? जी हाँ, एटमॉस्फेयर पर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। तो जो ब्लैक कोटिंग होती है वो सिल्वर सल्फाइड की होती है और हाइड्रोजन गैस से रिमूव हो गई। तो ये हाँ बच्चों, जो सिल्वर जो ब्लैक कलर के ऊपर जो लेयर बन जाती है ना, ब्लैक कोटिंग जो होती है, लोग ब्लैक कोटिंग जो होती है सिल्वर सल्फाइड की वजह से होती है। आप बैलेंस कर लीजिएगा, ये बैलेंस है। जी हाँ बच्चों, बैलेंस इक्वेशन है कि सिल्वर के ऊपर जो सिल्वर सल्फाइड की वजह से ब्लैक कोटिंग बनती है, क्योंकि सिल्वर किसके साथ? हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है। जी हाँ, हाइड्रोजन सल्फाइड है ये। और उसके ऊपर ये नोट कर लीजिएगा कि कौन से मेटल का कोरिजन के बाद कलर क्या होता है। ब्लैक कोटिंग किसके वजह से? जैसे कॉपर के ऊपर ब्लैक कोटिंग कॉपर ऑक्साइड के वजह से थी। ठीक है बच्चों, तो आप इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा चाहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, उनकी इक्वेशन थी चैप्टर नंबर 1 में। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू सो मच, अगर नहीं किया तो अभी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए बच्चों। हम मिलते हैं नेक्स्ट अपने चैप्टर में ऐसी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को लेके, तब तक के लिए बाय।